ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ VR ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਫਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਟਵਿਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਕਰੂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 90ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਰੈਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ फैशनल टेक्नोलॉजी वालों डिजाइन किया गया। यही वो डिजिटल पैटर्न की नई कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म है। जैसे हमने देखा थल सेना की नई डिजिटल कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म है, वैसे ही कोस्ट गार्ड की है और अब ये हम लोग देख रहे हैं वायु सैनिकों की जो नई यूनिफॉर्म ये है। ये आगे ये नई डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न पर बनाई गई यूनिफॉर्म है, जिसको NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उसने डिजाइन किया है। इसको इस यूनिफॉर्म को जो पहली यूनिफॉर्म होती थी उसकी बहुत हम लोग देखते थे मार्केट में कोई भी उसको खरीद सकता था, उस कपड़े को खरीद सकता था, लेकिन ये जो नई यूनिफॉर्म आई है इसको जो है कोई भी इसका जो इस तरह की जो डुप्लीकेट जो है वो नहीं खरीद सकता, मार्केट में बिकेगी भी नहीं और इस तरह का जो क्लोथ है, कपड़ा है, उसको भी कोई मिल नहीं पाएगा क्योंकि ये डिजिटल पैटर्न पर तैयार की गई है। तो हम लोग देखते थे कि कई बार जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो इस तरह की यूनिफॉर्म पहन लेते थे जो सेना की यूनिफॉर्म होती थी या किसी और आर्म्ड फोर्सेस की, लेकिन अब इस यूनिफॉर्म को नहीं पहन पाएंगे, कोई भी शख्स नहीं ले पाएगा। अगर कोई खरीदता भी है किसी तरीके से उसके खिलाफ कड़ी जो है कार्रवाई हो सकती है और उसी के लिए ये नई यूनिफॉर्म जो है भारतीय वायुसेना ने जारी की।